एक टिमटिमाता हुआ चिराग भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जल रहा था। सारे राजनीतिक दल के यूथ जवान जाकर के उनके पैरों में बैठ करके प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय समस्या को सिर्फ आप ही समाधान दे सकते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण था। संपूर्ण क्रांति हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, तो पूरे हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद तो इस देश में तमाम राजनीतिक दल बने, लेकिन उन राजनीतिक दलों की कोई इस तरह की क्रेज नहीं थी जो समाज में अपनी विश्वसनीयता को स्थापित कर सकें और किसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ सकें। गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी मनीषी दास जो भोजन के सवाल पर भ्रष्टाचार को लड़ना शुरू किया और वह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैला। एक संकट उस लड़ाई में आ गया कि आखिर वह कौन सा चेहरा हो जो पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर सके। सारे दलों के तमाम बड़े बड़े नेता थे, सदन से लेकर के सड़क तक अपनी बात कहते थे, लेकिन उनकी बात में कोई वजन नहीं रहता था, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग स्वयं घिसी पिटी लोकतांत्रिक समस्याओं की बात तो करते थे लेकिन लड़ते कभी नहीं थे। लेकिन दुष्यंत ने एक लाइन लिखी है कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो कि संधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। आज़ादी की लड़ाई जो व्यक्ति लड़ा था और 85 वर्ष की अवस्था को पार कर रहा था, एक टिमटिमाता हुआ चिराग भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जल रहा था। सारे राजनीतिक दल के यूथ जवान जाकर के उनके पैरों में बैठ करके प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय समस्या को सिर्फ आप ही समाधान दे सकते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण था। इमरजेंसी लगी एक व्यवस्था के खिलाफ, सारे के सारे नौजवान सड़क पर थे, कर्मचारी आंदोलित थे, विद्यार्थी विद्यालयों में जाना बंद कर दिए थे। लोगों को लगता था कि नए भारत का निर्माण करना है और उस नए भारत के निर्माण के लिए एक बुजुर्ग आदमी की जरूरत थी और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। और संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब के पक्ष और विपक्ष के नेताओं में कुछ न कुछ जरूर जिंदा था। इंदिरा गांधी को हम लोगों ने बहुत गाली दिया, अपनी पूरी जिंदगी गाली दिया, लेकिन जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाया। हमें फिर एक बार लोकतंत्र में अपनी बात कहने का मौका उन्होंने दिया और सारे जितने विरोधी दल के लोग थे एक कुनबे में खड़ा होकर के एक नई पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी का नाम जनता पार्टी बनाई और वह पूरी की पूरी जनता पार्टी पूरे अखंड भारत में अपना अस्तित्व कायम की। लेकिन मित्रों, स्थिति यह बनती है कि जो राजनीतिक दल एक जगह मिलकर के सत्ता में आए थे, ये कभी सत्ता का सुख नहीं प्राप्त किए थे। जब इनको सत्ता का सुख मिला तो संपूर्ण क्रांति किनारे खड़ी हो गई। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषण, मैंने आपको बताऊं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज हिंदुस्तान की पूरी राजनीतिक पार्टियां जो विरोध में थी उस समय आज कहीं न कहीं सत्ता में जरूर हैं, लेकिन वह सारे के सारे लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दल बदल के ऊपर कानून बनाने की बात जयप्रकाश जी क्या करते थे। संपूर्ण क्रांति में एक मुद्दा हमारा वह भी था, लेकिन आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस दल में भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं और कोई दल ऐसा नहीं है जो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। आज तो स्थिति है कि हमारे देश का बड़ा नेता प्रधानमंत्री कल जिसको भ्रष्टाचारी कहा, आज अगर उसके दल में वो भ्रष्टाचारी आ गया तो बड़ा नेता हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कुछ न कुछ हो गया। इसलिए हम जिस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, आज जहां छोड़ करके हम आज खड़े हैं, फिर हमें वहां से शुरू करनी होगी, नहीं तो यह लोकतंत्र घिसा पिटा लोकतंत्र रह जाएगा।
फिर आने वाली जुआ को, आने वाली माताओं को सम्मान, बहनों को सम्मान और इस देश के नागरिकों को सम्मान नहीं मिल सकता है। ये सारे पॉलिटिकल स्मगलर हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकल स्मगलर हैं। जिस देश में बच्चे बच्चे के ऊपर लाखों लाखों रुपए का कर्ज हो, उस देश की संसद में बैठा हुआ सारे के सारे सांसद, सारे दलों के सांसद 24% अपनी उपभोक्ता की सारी चीजों को बढ़ा लेते हैं। यह लोकतंत्र है। मेरा एक सवाल है पूरे समाज से, आप पत्रकार हैं, आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आप जवान हो, आपकी बूढ़ी माँ हो, बूढ़े बाप हो, बीमार हो, जवान बहन हो जिसके वस्त्र कपड़े फटे हो, शरीर झांक रही हो, बड़ा भाई आपका एडमिशन नहीं ले पा रहा हो, छोटा बच्चा दूध के लिए छटपटा रहा हो, आप बगल से कर्ज लेकर के स्कॉर्पियो चलेंगे? ये कौन सी नैतिकता है? जिस देश के बच्चे बच्चे के ऊपर राष्ट्रीय कर्ज है, उस देश के राष्ट्रीय नेता सारे दलों के अपनी तनख्वाह 24% बढ़ाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये जयप्रकाश जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए लोकतंत्र साथियों से मेरा एक सागर निवेदन है कि दल चाहे कोई भी हो, ये आते और जाते रहेंगे, रोज दलों के समझौता होते हैं। आज तो तमाम दलों से समझौता किए हैं, तमाम भ्रष्टाचारी लोगों से समझौता किए हैं, लेकिन हमको संपूर्ण क्रांति से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्ण क्रांति हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है। भारत माता की जय।